और इस समय दर्शकों मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। लश्कर आतंकी आमिर हमजा घायल कर दिया गया है, लाहौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ये आतंकी हाफिज सईद का करीबी है दर्शकों, और 2 दिन पहले आ जाइए अज्ञात बंदूकधारियों ने हाफिज के एक और करीबी को मार गिराया था। और अब खबर यह है कि आमिर हमजा घायल है। लश्कर का सह संस्थापक है ये आमिर हमजा, इसका नाम है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जानकारी है कि लाहौर में बेहद गंभीर रूप से घायल है और इसे भर्ती कराया गया है। सोचिए जरा आप दर्शकों, एक तरफ इन लोगों पर कार्रवाई जारी है और इधर ऑपरेशन गद्दार चल रहा है भारत के अंदर। भारत की ट्रैवल ब्लॉगर बनी ज्योति मल्होत्रा, ये पाक के आईएसआई के चुंगल में फंस गई थी, आईएसआई एजेंट बन गई थी। तमाम एजेंट्स में सबसे बड़े मिशन पर इसे लगाया गया था दर्शकों। आपको पता है, ज्योति मल्होत्रा के जरिए आईएसआई की कोशिश थी कि वो भारत के खुफिया एजेंट्स तक पहुंचे हनी ट्रैप के जरिए। दर्शकों, आईएसआई ज्योति का किसी बड़े मिशन के लिए पूरा इस्तेमाल भी कर रही थी। और खबर तो यह है कि भारत के खुफिया एजेंट की पहचान का काम इसको दिया गया था, गद्दार ज्योति को दिया गया था। और दर्शकों, मैं आपको सबूत बता रहा हूं, इनके कोडवर्ड में ये बात करते थे, आप समझिए। सूत्र हमारे बता रहे हैं ज्योति के जरिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती है। यह खुलासा हुआ है ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन के बीच व्हाट्सएप चैटिंग से। चैट में साजिश का पूरा प्लान भी सामने आ गया है। चैटिंग में अली हसन ने ज्योति से कोडवर्ड में पूछताछ की है। अली हसन क्या पूछता है अब आपको बताता हूं। अली हसन पूछता है कि अटारी बॉर्डर पर कोई अंडरकवर एजेंट तो नहीं मिला जिसे किसी खास प्रोटोकॉल के तहत एंट्री दिलाई गई हो। वो ग्राफिक्स लेकर आइए, ये है वो। ये पूछता है वो कि आप किस किस से मिले थे। ज्योति क्या कहती है दर्शक, किसको मिला? मुझे तो नहीं मिला। ज्योति बड़ी अनजान बनती है यहां पर। अली पूछता है मतलब वहां कोई अंडरकवर पर्सन हो, देखकर पता चल जाता है ना। अंदर गुरुद्वारे में ले जाना था, रूम में दोनों को बैठा देना था। अभी लगे रहो मतलब कि इनको कोई असाइनमेंट दिया गया है। और ज्योति आगे क्या कहती है, नहीं नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे वो। यानी ज्योति को पता है कि वो क्या काम कर रही है और उसे पता है कि सामने वाला छोटी सी गलती भी नहीं कर रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये ज्योति ट्रेंड आईएसआई एजेंट है, क्योंकि खबर है हमारे पास ये जांच एजेंसियों को गुमराह कर रही है दर्शकों। ये सवालों के सही जवाब नहीं दे रही। ज्योति जांच में सहयोग नहीं कर रही है। सूत्र तो ये बता रहे हैं दर्शकों, लेकिन एक एक करके जो जानकारी अब तक ज्योति के सामने आई है वो चौंकाने वाली है। खुलासा बहुत बड़ा है दर्शकों, ये यहां नहीं रुकेगा। ज्योति का जांच में सहयोग ना करना साफ साफ बताता है कि ज्योति मल्होत्रा आईएसआई की एक ट्रेन जासूस बन चुकी है। खुफिया एजेंसी ने उसे किस तरह ट्रेन किया है आप समझिए। और आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अलग अलग जांच एजेंसियों के सामने ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान का सच सामने लाने से यह परहेज कर रही है। ट्रेनिंग केवल पाकिस्तान में नहीं हुई दर्शकों इसकी, हमें तो ऐसा लगता है कि ये दुश्मन देशों में भी गई है। उसका मकसद क्या था? क्योंकि ज्योति, हमने जब इसको खंगाला तो बीते 2 साल में कई जगह की यात्रा करके आई है। कहां ये ब्लॉगिंग करने जाती थी या ट्रेनिंग लेने? क्योंकि ये पाकिस्तान गई, उसके बाद ये चीन गई, चीन के बाद ये बांग्लादेश गई, फिर इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, दुबई, थाईलैंड, लेकिन फिर पाकिस्तान गई। आप सोचिए जरा, ये पाकिस्तान का प्रेम इसका जा ही नहीं रहा था। और इसको लेकर कैसे जांच पड़ताल की जा रही है दिखाता हूं। जासूस ज्योति एक मामूली सी ट्रैवल ब्लॉगर है, लेकिन वो कई देशों में घूम चुकी है। ज्योति को अलग अलग देश घूमने के पैसे कहां से आए? किसने ज्योति को फंडिंग की? यही वो सवाल है जिसने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान ज्योति की तरफ खींचा। देखिए ज्योति कैसे पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रही थी। ज्योति वैसे तो कई देशों में घूमने गई, वहां जाकर ट्रैवल वीडियो शूट किए, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा सुरक्षा एजेंसियों को खटक रही थी वो ज्योति की भारत के दुश्मन देशों की यात्रा है। ज्योति पाकिस्तान तो गई ही थी, वो चीन और बांग्लादेश भी पहुंच गई। जब हम सब जानते हैं कि इस समय चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश
भारत के खिलाफ अंदरूनी तौर पर साजिश रच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या ज्योति को ट्रैवल शूट की आड़ में इन देशों में जासूसी की ट्रेनिंग दी गई? सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि ज्योति चीन और बांग्लादेश किस किस से मिलने पहुंची थी। यहां ज्योति को क्या कोई खास ट्रेनिंग दी गई है? अब ज्योति की सारी यात्रा जांच के दायरे में आ गई है, लेकिन देखना यह है कि जांच में एजेंसियों को क्या मिलता है। दर्शकों, जांच एजेंसियों की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खबर हमें मिल रही है ज्योति ने अपने फोन से कई सारी चैट को डिलीट कर दिया है। इसकी दानिश से क्या बातचीत हुई है दर्शकों, इसने डिलीट कर दिया है। और दानिश से अपने संबंधों के बारे में ये बार बार झूठ बोल रही है। ये है वो दानिश। और ये बार बार झूठ क्यों बोल रही है आप समझिए। ये बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और अभी जो जानकारी मिल रही है दर्शकों, वो बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। हमारे पास जानकारी है ज्योति ने 2 अहम मौकों पर दानिश से बातचीत की और चैट्स डिलीट कर दिए। इसमें आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर की गतिविधि और दूसरा ब्लैकआउट फेज था जो होम टाउन हिसार से जुड़ा हुआ था। कैसे मैं कह रहा हूं दर्शकों इस बात को, ऑपरेशन सिंदूर की गतिविधि के दौरान जो इसकी बातचीत हुई उस टाइम पीरियड में वो इसने डिलीट कर दी। ब्लैकआउट फेज वो फेज दर्शकों जिसके बारे में अब पता लगाया जा रहा है, एजेंसीज जांच कर रही है। यानी भारत पाकिस्तान के हमले तनाव जब चल रहा था तब ये बात कर रही थी, क्या खुफिया जानकारी भेज रही थी? सवाल गहरा है दर्शक। ज्योति अपने देश से तो गद्दारी कर रही थी, लेकिन अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश में लग गई है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ज्योति दानिश से बातचीत के बाद पूरी चैट डिलीट कर देती थी। यही नहीं, पूछताछ में ज्योति दानिश से अपने संबंधों के बारे में झूठ बोल रही है। ज्योति ने 2 मौकों पर दानिश से बातचीत के चैट डिलीट कर दिए हैं, जिनमें एक ऑपरेशन सिंदूर की गतिविधि और दूसरा ब्लैकआउट फेज से जुड़ा हुआ है जो उसके होम टाउन हिसार से जुड़ता है। ज्योति के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने उसके 3 मोबाइल और लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है ताकि उसके फोन और लैपटॉप से डिलीट डेटा को रिकवर किया जा सके। ज्योति जितनी सफाई से दानिश और पाक खुफिया एजेंसियों की मदद कर रही थी, उससे एक बात तो साफ हो गई कि ज्योति को कुछ ऐसा मालूम है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि ज्योति ने जो चैट डिलीट किए हैं, आखिर उसमें ऐसा कौन सा खुफिया राज छिपा है जिसे ज्योति छिपाना चाहती थी। ज्योति पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। ऐसे में अब उसका बचना नामुमकिन सा लग रहा है। अब दर्शकों एक और खबर आपको देता हूं मैं। एक तरफ तो देश में गद्दार हैं, ऑपरेशन गद्दार चल रहा है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है।